सर देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 26, इसको करेंगे अपने लोग। सर इलस्ट्रेशन नंबर 26 पेज नंबर देखिए ना, उसके बाद होगा ना। एक बार देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 26, यहाँ पर आपको निकालना जीएसटी पेबल कितना होगा। जीएसटी पेबल का सर आउटपुट टैक्स, वहां पर लिखिए आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी सर। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी सर, ठीक है। इनपुट परचेज किया है, ये सारा मेरा परचेज है और ये सारा मेरा आउटपुट है। आउटपुट पे चेक करो सबसे पहले क्या लिखा है। तो 3 कॉलम होता है हमारा, एक होता है कंप्यूटेशंस ऑफ आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी, एक टेबल होगा, दूसरा होगा फिर कंप्यूटेशंस ऑफ इनपुट जीएसटी क्रेडिट, और थर्ड वाला जो मेरा टेबल होगा वो होगा जीएसटी पेबल का। आउटपुट करके कैसे करके निकालते हैं, देखिए वहां पे 60 लैक्स है, उसका कितना है सर, इसका 28% है, राइट। और ये कौन सा है सर, इंट्रा स्टेट है, राइट। ये मेरा कौन सा है सर, इंटर स्टेट है, और ये मेरा कौन सा सर, इंटर स्टेट है। तो 60 लाख का 14% यहाँ पे जाएगा सर, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। अमाउंट बढ़ाइए कितना आता है, 8,40,000 यहाँ पर आ जाएगा, आईजीएसटी में नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 8,40,000, और यहाँ पर भी आ जाएगा सर 8,40,000, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई है सर, इंटर स्टेट सप्लाई यहां पर कितना है देखिए, इंटर स्टेट सप्लाई यहां पर 50 लाख है, राइट। 50 लाख के ऊपर में 28% है, ये देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स 50 लाख का 28%, ये इंटर स्टेट है, राइट। तो पूरा 28% कहां पे जाएगा, आईजीएसटी में जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 लाख रुपीज यहां पर बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद में और क्या था, और क्या था सर, आउटपुट सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस भी दी अपने लोग, तो 6 लाख का 18% है। और ये आउटपुट सर्विस क्या है सर, इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट में क्या लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 6 लाख का 9%, 9% कितना आता है, 54,000, और यहां पर भी आ जाएगा सर 54,000, ठीक है। 54,000, 54,000 सर। टोटल जोड़ के कितना आता है देख लीजिए, सेम आ रहा है। अच्छा, ये जो इंटर स्टेट आउटपुट सप्लाई ये तो नहीं आएगा, तो टोटल 14 लाख हो गया, 8,94,000, 8,94,000, ये मेरा आईटीसी हो गया। इनपुट में देखिए क्या क्या है सर, इनपुट में ये मेरा इंटर स्टेट है, ये मेरा इंटर स्टेट है। इनपुट सर्विस में भी ये मेरा इंटर स्टेट है, और ये मेरा इंटर स्टेट कैपिटल गुड्स का है। एक बार चेक करिए कितना आएगा सर, 40 लाख का सर इंटर स्टेट है, 12% बोला इनपुट है, तो 40 लाख का 60% इंटर स्टेट बोलेगा, तो कहां पे चार्ज करेंगे, आईजीएसटी में तो नहीं होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। कितना आ जाएगा, कितना आएगा चेक कर दिए, कितना आएगा सर, 40 लाख का 6%, 2,40,000 सीजीएसटी में जाएगा, और 2,40,000 एसजीएसटी में जाएगा सर।
ठीक है। इनपुट परचेज इंटर स्टेट, इंटर स्टेट में सर 30 लाख का 18% है। इंटर स्टेट बोलेगा तो किस में जाएगा ये, आईजीएसटी में। तो 30 लाख का 18% कितना होता है, तो 5,40,000 यहाँ पर आईजीएसटी में आप बैठाओगे। ठीक है। सर्विस में सर इंटर स्टेट बोला है, सीजीएसटी एजीएसटी में जाएगा। 10 लाख का 9% जाएगा सर 90,000, और यहां पर भी हो जाएगा सर 90,000। ठीक है। लास्ट वाला फिर उसके बाद में कैपिटल गुड्स इंटर स्टेट का 20 लाख का 28% है, 20 लाख का 28% कितना हो जाएगा, आईजीएसटी है ना, इंटर स्टेट है, कितना हो रहा है 5,60,000 है ना सर। तो ये एक्चुअल में 11 लाख होगा। ये 3,30,000 और ये भी कितना होगा, 3,30,000 रुपया होगा सर। ठीक है। आउटपुट टैक्स बैठेगा कितना होता है, तो आउटपुट ऊपर वाला पे बैठेगा, इनपुट यहां पर आ जाएगा सर। तो पहले आउटपुट बैठाइए, आउटपुट कितना कितना था 14,08,94,894 राइट। तो आईजीएसटी यहां पर बैठेगा सर 14 लाख, इसमें जाएगा सर 8,94,000, इसमें भी जाएगा सर 8,94,000। ठीक है। आईटीसी कितना है सर, यहाँ पे 11 लाख है, तो पूरा का पूरा किससे चल जाएगा, आईजीएसटी से जाएगा। तो ये मेरा 3 लाख बच गया। फिर उसके बाद 3,30,000 ये पहले किससे जाएगा सर, सीजीएसटी से जाएगा। और एसजीएसटी में भी कितना है 3 लाख, तो ये भी मेरा एसजीएसटी से जाएगा। तो टोटल देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेड थ्रू आईटीसी। ये कौन सा लेजर है, क्रेडिट लेजर है। कौन सा लेजर है, तो क्रेडिट लेजर से अपने लोग इतना दे दिए, और बाकी किससे देंगे सर, कैश लेजर से देंगे। तो कैश लेजर से इतना पे करना पड़ेगा आप, है ना। ये आउटपुट का आप कहां दिखाओगे, R1 में। कहां पे दिखाओगे, R1 में। और ये जो आप पेमेंट करोगे कहां से करोगे, कौन से रिटर्न से, 3B, जीएसटीआर 3B से सर आप पेमेंट करोगे। ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट आ जाएगा। ये ज्यादा लोग सब ऑनलाइन क्या आ रहा है भाई, देखिए सर आ गया। एक्सरसाइज वगैरह में कुछ पूछना है क्या, बेसिक ऑफ चैप्टर से सब रिलेटेड है सर।
सप्लाई कौन सा? ये वाला ना? अच्छा, इसको देख लेते हैं। एक बार इस पे आ जाइए, देखिए कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है, राइट। एक बार इस पे आइए, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट में देना क्या है, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। ठीक है सर। उसके बाद बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर, ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है। अगर अपने लोग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग वगैरह सब कुछ देते हैं जिसमें पूरा सब कुछ, एक होता है ना कि अपने लोग जॉब वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, जॉब वर्क। अगर जॉब वर्क करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जॉब वर्क क्या करते हैं, क्या होता है कि सब कुछ सामान वगैरह मटेरियल वगैरह अगला देगा, मैं जस्ट लेबर दूंगा, तब वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। और अगर पूरा मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, इसका पूरा बिल्डिंग में खड़ा करके करूंगा, सब कुछ पेमेंट मैं करूंगा, पूरा रेडी करके दूंगा, तब वो क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा। सेल फ्लैट जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट के पहले कुछ भी पेमेंट हुआ तो वो सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा सर, सर्विसेज माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, आईपीआर वगैरह आप लोग सप्लाई करते हैं, ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। डेवलपमेंट डिजाइन, ये सारा क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, नहीं यहां पे होगा। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मैं गुड्स का क्या कर रहा हूं सर, टाइटल दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, टाइटल दे रहा हूं, ये क्या होगा बताइए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स और राइट्स इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ टाइटल दे रहा हूं, अगर आप गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं देन क्या होगा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगी। एनी ट्रांसफर टाइटल इन गुड्स अंडर इन एग्रीमेंट, अगर आप गुड्स को ट्रांसफर करेंगे देन क्या होगा, ये सप्लाई ऑफ गुड्स पे जाएगा। अंडर एनी एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट्स प्रॉपर्टी इन गुड्स विल पास ऑन फ्यूचर डेट। हायर परचेज जानते हैं, तो हायर परचेज वगैरह में जो गुड्स को ट्रांसफर करते हैं वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा सर। लैंड एंड बिल्डिंग में सर एनी लीज टेनेंसी इजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ये सारा क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। एनी लीज लेटिंग आउट बिल्डिंग वगैरह, लीज वगैरह जो भी देते हैं उसमें आप बिल्डिंग थोड़ी ना दे रहे हैं, आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, रहने का राइट ट्रांसफर करते हैं, तो ये क्या होगा, ये भी मेरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। एनी जॉब वर्क, एनी ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस विच इज बीइंग अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स हैंड, जॉब वर्क क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। जॉब वर्क समझ में आता है, जॉब वर्क क्या होता है, मेरा गुड्स रहता है, मैं अगले को देता हूं, उसमें कुछ काम करना रहता है, वो काम अपना कंप्लीट करके वो गुड्स को मुझे वापस दे देगा, दिस इज द काइंड ऑफ अ जॉब वर्क बोलते हैं इसको। तो जॉब वर्क में क्या देता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज देता है, गुड्स वगैरह मैं सब प्रोवाइड करता हूं। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स सर, बिजनेस एसेट्स यदि डिस्पोज करे तो वो सप्लाई ऑफ क्या माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा। इसमें और क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट है, रेस्टोरेंट सर्विस का बताइए, रेस्टोरेंट सर्विस क्या होगा, ऑब्वियसली अगर वो गुड्स के साथ दे रहा है देन, अगर वो गुड्स के साथ दे रहा है देन गुड्स भी तो देता है ना सर। तो देखिए जहां पर क्लैश होगा ना सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, जहां मिक्स होता है उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानिएगा। ठीक है, क्या लीज रेंटल कलेक्टेड क्या होगा सर, ये मेरा ये सर्विस में जाएगा। जॉब वर्क परफॉर्म किस में जाएगा सर, सर्विस में जाएगा। कार प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, ये क्या है, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं है, पर्सनल ट्रैवल के लिए, तो गाड़ी दे रहा है ना सर, ये क्या है, गुड्स है, इसमें जीएसटी लगेगा ना, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए रहता है तो जीएसटी नहीं लगता। अ ट्रेड इज वाइंडिंग अप इज बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट, उसको भी वो ट्रांसफर कर दिया, ये भी क्या होगा सर, गुड्स में जाएगा।
सप्लाई ऑफ जीएसटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर टू बिजनेस, सॉफ्टवेयर दे रहा है, क्या दे रहा है सर ये? सर्विस में जाएगा। अ लोकल क्लब सप्लाइज क्लोथ, क्लोथ क्या होता है? गुड्स में जाएगा। सेल ऑफ एजुकेशनल पेन ड्राइव विथ लाइफ सपोर्ट ऑफ टीचर, क्या है ये? देखिए जब भी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं ना, तो उसमें ये देखते हैं कि सर्विस का कितना बड़ा रोल है। बहुत सारा होता है ना कि जिसको सब कुछ दे दिया नहीं दिया, अब वहां पर क्या करता है वो पेन ड्राइव दे देता है और लाइफ सपोर्ट ऑफ टीचर का दे देता है, तो उसको अपने लोग सर्विस में फॉलो करते हैं। सेल ऑफ टैक्स एंड अकाउंट्स क्लासेस इन ब्रांडेड डीवीडी, ये क्या है? ये गुड्स है सर, ये गुड्स है। दोनों में डिफरेंस समझिए। पेन ड्राइव दे रहे हैं, टीचर का सपोर्ट भी है। यहाँ क्या है? सेल्स टैक्स अकाउंट्स का क्लास एक आपको डीवीडी में लाके दे दिया, आप घर में बैठ के देखो, ये क्या हो गया? सेल ऑफ बुक्स, सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सेल ऑफ थर्ड फ्लोर आफ्टर कंप्लीशन, lending of money for interest to a friend, money deposited with bank, sale of household use appliances by a housewife। अच्छा, मनी डिपॉजिट विद बैंक, इसमें जीएसटी लगता है क्या? इसमें जीएसटी लगेगा क्या? बोलिए सर, मनी डिपॉजिटेड बाय बैंक, इसमें जीएसटी लगेगा क्या? सेल ऑफ हाउस होल्ड यूज अप्लायंसेज बाय हाउसवाइफ, जीएसटी लगेगा। सेल ऑफ यूज फर्नीचर, इसमें जीएसटी लगेगा, और ये क्या है? गुड्स है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 में था कि आपको बताना है कि वो सप्लाई है या नहीं एक्चुअल पे। मनी लेंडिंग बाय बैंक एंड प्रोसेसिंग फीस चार्ज, तो प्रोसेसिंग फीस चार्ज जो कर रहा है इसके ऊपर में क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा सर। मनी लेंडिंग बाय क्रेडिट कार्ड कंपनी फॉर कंसिडरेशन ऑफ कार्ड इशुएंस चार्ज, तो मनी लेंडिंग करता है क्रेडिट कार्ड कंपनी और उसके क्या चार्ज काटा है वो? जीएसटी लगता है सर। आप देखेंगे बैंक वगैरह में जो भी चार्जेस वगैरह रहता है उसके साथ में जीएसटी भी एड ऑन रहती है। मनी चेंजिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर विच मार्जिन वाज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तो जो मार्जिन है वो मेरा मार्जिन चार्ज कर रहा है, तो अगर बैंक अगर कोई एक्स्ट्रा कोई सर्विस देता है, कोई सर्विस चार्ज काटेगा तो जीएसटी लगेगा सर। डिमांड ड्राफ्ट मेड बाय द बैंक एंड कमीशन चार्ज, जीएसटी लगेगा सर। और इस चैप्टर में कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये देख लीजिए, ये अच्छा चीज है। ये बोला कि डिस्टिंक्ट पर्सन है नहीं है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन क्या था? अगर एक ही जीएसटी नंबर में डील करता है और सेम पार्टी है तो वो आपका रिलेटेड पर्सन माना जाएगा, डिस्टिंक्ट नहीं बोलेंगे। डिस्टिंक्ट कब बोलेंगे? जब मल्टीपल जीएसटी नंबर रहेगा तो फिर डिफरेंट स्टेट में होगा। एक्स लिमिटेड हैज 2 ब्रांचेस, different state, then both the branch shall be treated as 2 distinct person, करेक्ट है नहीं है? ट्रू है सर, सही बात बोला। बी नंबर में आइए, एक्स लिमिटेड का 2 ब्रांचेस इन सेम स्टेट है बट हैविंग डिफरेंट बिजनेस रजिस्ट्रेशन, देन बोथ द ब्रांचेस शैल बी ट्रीटेड एज 2 डिस्टिंक्ट पर्सन, ये भी क्या बोला है सर? एक्स लिमिटेड 2 branches in the same state but does not have different registration, then both the branches shall not be treated as 2 distinct person, ये 2 distinct person नहीं है। सही बात बोला, ये भी ट्रू है। चीज समझ में आ रहा है? डिस्टिंक्ट कब होगा? जब मल्टीपल जीएसटी नंबर होगा, सिंपल। एक्स लिमिटेड कैरिंग रजिस्ट्रेशन इन वन स्टेट और यूटी एंड हैविंग एस्टैब्लिशमेंट इन डिफरेंट स्टेट, देन सच एस्टैब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन इवन इट इज नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। तो एक्स लिमिटेड क्या बोला कि एक स्टेट में किया, यूटी में किया, और वो डिफरेंट स्टेट में किया है, तो उसके लिए डिफरेंट क्या लेगा? वो जीएसटी नंबर लेगा, तो भैया वो क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सन है। ट्रू। ई नंबर पे आइए, एक्स लिमिटेड हैज एचओ इन कोलकाता, हेड ऑफिस कहां पे? कोलकाता पे, और ब्रांच कहां पे?
HO is supplying taxable goods under direct mechanism and branch is providing services under RCM. Branch is not required to registered. Branch registered का requirement नहीं है, तो branch क्या है सर? Unregistered है. In the given case, branch shall be treated as distinct person. सही बात है, distinct तो हो गई होगा. Any supply of services by branch to the head office shall be liable to GST. Registration essence नहीं है. अगर registration कोई नहीं लिया हुआ है तो जिसके पास रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो रेसिपिएंट है, वो जीएसटी पे करके इनपुट लेगा. नहीं समझे? मैं अगला को दूंगा, वो पेमेंट करेगा, मुझे जीएसटी मिलेगा. अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और जीएसटी का प्रोविजन लगता है तो मुझे पेमेंट करेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में और मैं जीएसटी का क्या लूंगा? इनपुट लूंगा. तो ये भी ट्रू है सर. और बोलिए कौन सा? सर न्यू टॉपिक पे कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. सर न्यू टॉपिक पे ये कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सर. सर देखिए हेडिंग पे लिखिए कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. सर हेडिंग पे लिखिए कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई. तो अपने लोग सप्लाई का चैप्टर पढ़ लिए. आपको पता चल गया जीएसटी एप्लीकेबल कब होगा? जीएसटी एप्लीकेबल कब होगा? व्हेन? जब सप्लाई होगा, राइट. इसमें अपने लोग ये पढ़ लिए कि आइदर सप्लाई ऑफ क्या होता है? गुड्स होता है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज होता है. प्लस ये भी पार्ट पढ़ लिए कि गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में भी अगर रहती है तो अपने लोग बाइफर्केट करते देते हैं. जहां पर मेन आइटम अगर गुड्स रहता है तो उसको अपने लोग गुड्स बोलते हैं और मेन आइटम अगर सर्विस से रिलेटेड रहती है तो उसको सर्विस बताती हैं, राइट.
ये दोनों को अलग किस लिए किया जाता है? बिकॉज ऑफ जीएसटी रिक्वायरमेंट। सर्विस का केस में कितना है सर? 20 लाख का है और गुड्स का केस में 40 लाख का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करने के लिए ये किया गया है। नाउ अब जब सप्लाई करते हैं ना, तो सप्लाई में मैंने आपको बताया था कि गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह सब एचएसएन कोड से डिफाइंड होता है। किससे? एचएसएन कोड। ये एचएसएन कोड क्या है? जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह है, जब आप जीएसटी चार्ज करते हैं ना, तो उन लोग सबको एचएसएन कोड में डिफाइन किया गया है। हार्मोनिक स्ट्रक्चर न्यूमेरिक कोड नंबर होता है, जिसके तहत में जीएसटी रेट ऑफ जो जीएसटी कितना लगेगा नहीं लगेगा वो डिसाइड होता है। क्लियर है? तो ये कोड अपने लोग एलोकेट कर देते हैं ईच एंड एवरी गुड्स के अगेंस्ट में, और इसी से डिसाइड क्या होता है? डिसाइड जीएसटी रेट डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? परसेंटेज ऑफ जीएसटी रेट डिसाइड होता है सर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ जीएसटी रेट डिसाइड होता है सर। किससे? यही एचएसएन कोड से। क्लियर है? अब जैसा कि शूज वगैरह पे पहले 5% जीएसटी था, अभी उसको बढ़ा के 12% कर दिया। कितना परसेंट कर दिया? ठीक है, इवन बहुत सारा एग्रीकल्चर जो मेरा फूडिंग प्रोडक्ट था, जिसके ऊपर में नील रेटेड ऑफ जीएसटी था। नील रेटेड का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या? जीएसटी एप्लीकेबल होता है लेकिन जीरो रेट के ऊपर में। कौन सा रेट के ऊपर में? नील रेटेड, जीरो रेटेड बोलते हैं। मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जब आप इनवॉइस चार्ज करोगे वहां पर जीएसटी ऐड नहीं होगा, लेकिन जब आप रिटर्न फाइल करोगे, जीएसटी का रिटर्न फाइल करोगे, वहां आपको जीरो रेटेड में वो अमाउंट लिखना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करना है, सब कुछ करना है, लेकिन अगला से जीएसटी में डील का काम नहीं करना है। समझ रहे? गवर्नमेंट को आपको 3B वगैरह का पेमेंट नहीं करना है, उसको नील रेटेड बोलते हैं। और एक होता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्टेड का मतलब जिसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्लियर है? तो बहुत सारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह हो गया, फार्मिंग का जो मेरा प्रोडक्ट हो गया, उसमें वो सारा क्या है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई होता है। ठीक है, हम लोग बाहर आते हैं सर एचएसएन कोड का। तो जितना भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज रेट ऑफ जीएसटी डालने के लिए अपने लोग को क्या जानना पड़ेगा? उसका एचएसएन कोड डालना पड़ता है, राइट, जिससे हमें रेट पता चल जाएगा। अब ये सप्लाई जब अपने लोग करते हैं ना, तो दो तरह का सप्लाई होता है सर। एक होता है सिंगल सप्लाई। सिंगल सप्लाई। सप्लाई अभी हम यहां पर जब भी बोलेंगे तो याद रखिएगा, सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, और एक सप्लाई जो होता है उसको बोलते हैं बंडल सप्लाई। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सर बंडल सप्लाई। उसको बोलते हैं बंडल सप्लाई। क्लियर है? चीज समझिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो हमारा हो गया। अब अपने को एचएसएन जानना है कि भैया एचएसएन कोड किसका क्या रहेगा नहीं रहेगा, और एचएसएन कोड के हिसाब से क्या रहती है? परसेंटेज, कितना परसेंट वो मेरा जीएसटी में फॉल करता है, ये यहां से पता चलता है। तो अगर सिंगल सप्लाई है तो यहां पे एचएसएन पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? आराम से। जब एचएसएन पता चल जाएगा तो जीएसटी का रेट भी जो है, जीएसटी का रेट भी है, कितना परसेंटेज है वो भी क्या होगा सर? पता चल जाएगा। तो यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है? बंडल सप्लाई है। बंडल सप्लाई किसको बोला जाता है? बंडल सप्लाई किसको बोला जाता है? जब गुड्स को अपने लोग ट्रांसफर करते हैं, जब गुड्स को अपने लोग ट्रांसफर करते हैं विथ टू और मोर गुड्स, टू और मोर गुड्स, या फिर और टू और मोर सर्विसेज, टू और मोर सर्विसेज, या तो दो सर्विसेज, या तो दो गुड्स, या तो गुड्स प्लस सर्विसेज, इस तरह से करके बंडल कर दिया अपने लोग। क्या कर दिए? बंडल। एग्जाम्पल के तौर पर आप रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए जाते हैं, वहां पर आयरन या फिर माइक्रोवेव ओवन उसके साथ में फ्री दे देता है ना, या बोलता है कि सर 300 रुपये और दे दीजिए और ये ओवन भी आप ले लीजिए। बोलता है कि नहीं बोलता है सर? आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, बोलता है कि 500 रुपये और देके ये जो आपका, ठीक है, ट्रॉली वगैरह ये आप ले सकते हैं। तो इस तरह का जो गुड्स है वो क्या है? मेरा बंडलिंग करा ना सर। वो आप लेने गए, आप लेने गए रेफ्रिजरेटर, साथ में आपको माइक्रोवेव ओवन भी फ्री दे रहा है, या फिर कुछ रुपए एक्स्ट्रा देने से आपको वो चीज जो मिल जाता है, तो ये तो मेरा बंडल हो गया। अब रेफ्रिजरेटर का अलग एचएसएन होगा, इसका अलग एचएसएन होगा। चीज समझ में आ रहा है? लेकिन किसका कितना एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड्स है वो मेरे को पता नहीं चल पा रहा। किसका एक्चुअल गुड्स का प्राइस है वो मेरे को पता नहीं चल पा रहा।
आपको रेफ्रिजरेटर के साथ में क्या कर दिया सर, माइक्रोवेव ओवन फ्री कर दिया है। क्या माइक्रोवेव का अलग से आपको प्राइस बताता है? आपको सिंगल प्राइस बताएगा। क्या बताएगा? प्लस कौन सा प्राइस रहेगा? सिंगल प्राइस रहेगा सर। प्राइस आपको एक ही दिया रहेगा, लेकिन इस सिंगल प्राइस में गुड्स क्या रहेगा? दो या दो से ज्यादा रहेगा। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बंडल सप्लाई बोलते हैं। चीज समझ में आ रहा है? अब बंडल सप्लाई होने से प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम किसका हो गया बताइए? प्रॉब्लम हो गया एचएसएन का। रेफ्रिजरेटर का अलग होगा, माइक्रोवेव ओवन का अलग एचएसएन होगा। रेफ्रिजरेटर में मान लीजिए जीएसटी का रेट अलग होगा, ओवन का जीएसटी का रेट अलग होगा। अब कुछ लोग क्या करने लगे? बंडलिंग करने लगे। हाई रेट ऑफ जो जीएसटी था उसको लो रेट के साथ में मिक्स करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे शूज के ऊपर में जीएसटी 5% था पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर में 18% था। अब लोग बेटा क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के साथ में शूज को फ्री देना चालू कर दिया, और शूज का जो ऊपर में जो जीएसटी का 5% था वो उसमें ऐड करके बोले कि भैया 5% जीएसटी में डाल दो। तो 18% वाला आइटम को 5% वाला आइटम के साथ मिक्स करके एक बंडल सप्लाई बना दिया, और वो शूज का जो मेरा एचएसएन वाला कोड था उसको यूज करके 5% जीएसटी चार्ज करके। समझ में आ रहा है? तो अगला का फायदा कितना हो गया सर? उसका कम से कम 18% का जगह 5% लग रहा है, 13% अगला का बच गया। ये समझ में आ रहा है? तो लोग इस तरह का मोडस ऑपरेंडी करने लगे, लेकिन इसमें कुछ कुछ जेन्युइन भी है, कुछ कुछ जेन्युइन भी है। जैसे कि आप अगर टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं तो उसमें टूथब्रश फ्री देता है कि नहीं? ये जेन्युइन है कि नहीं है? अगर आप कहीं पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाएंगे, सीए वगैरह क्लासेस करने जाएंगे, तो मैट भी आपको फ्री में देता है। मैट क्या हो गया? गुड्स हो गया, वो बुक्स हो गया। और जो ट्यूशन के जो क्लासेस है वो किस में आ गया? सर्विस में आ गया। ये अलग है, वो अलग है। चीज समझ में आ रहा है? बुक्स का एचएसएन कोड क्या होगा? अलग होगा। सर्विस का एचएसएन कोड अलग होगा। लेकिन ये टुगेदर एक साथ मिलके क्या बन जाएगा? बंडल बन जाएगा। तो अब यहां पर सर्विस का एचएसएन अलग है, गुड्स का अलग है, तो जीएसटी रेट किसका लेंगे? चीज समझ में आ रहा है? इसी टॉपिक को बोलते हैं अपने लोग कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। ये कब होता है? ये होता है बंडल सप्लाई के लिए। किसके लिए होता है सर? बंडल सप्लाई के लिए। क्लियर है? अब ऐसा लोग करने लगे, लेकिन कुछ का जेन्युइन नेचर ऑफ बिजनेस है। एग्जांपल के तौर पर अगर आप रेस्टोरेंट पे जाओगे तो 100 रुपए का सामान 200 रुपए में मिलता है। किस लिए मिलता है? सामान तो 100 रुपए का है, गुड्स। अगर आप बाहर से सामान को खरीदोगे तो 100 रुपए लगेगा, लेकिन रेस्टोरेंट में जाओगे तो 300-400 रुपए चार्ज करता सेम चीज का। क्यों? बिकॉज ऑफ सर्विसेज। बड़ा ऐसा डेकोरेशन रखा है, ऐसा एसी रखा है, डिजाइन किया हुआ है, इंटीरियर किया हुआ है, आपको इज्जत से कोई बैठाता है, चोर जैसा चेहरा रहता है लेकिन प्यार मोहब्बत से आपको खिलाता है। समझा रहा? आपको सर्विस देता है, आपको इज्जत देता है, कोई गेट खोलता है, कोई मैम सर करके बात करता है, भले कोई इज्जत का लायक नहीं है फिर भी इज्जत देता है आदमी, है ना सर? अभी तक कोई इज्जत आपने कमाया नहीं, लेकिन फिर भी अगला आपको इज्जत देता है। आपसे एज में बड़ा होता है ना? मे भी आपसे ज्यादा पैसा कमाता होगा, लेकिन फिर भी आपको इज्जत देता है। सर क्या चाहिए? तो वो इज्जत का पैसा है सर, वो जो आपको रेस्पेक्ट दे रहा है उसका पैसा है सर। क्लियर है? तो यहाँ पे गुड्स भी दे रहा है, यहाँ पे सर्विसेज भी दे रहा है, तो एजेशन किसका लेंगे? तो ये बंडल सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो जब भी बंडल सप्लाई रहेगा, जहां पे दो या दो से ज्यादा गुड्स को बंडलिंग करेंगे, या तो दो या दो से ज्यादा सर्विसेज को बंडल करेंगे, या गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिक्स करके एक बंडल सप्लाई बनाएंगे एक ही प्राइस में। कौन सा प्राइस में? सिंगल प्राइस में। अगर अपने को अलग अलग पता चल गया, जैसा कि आप मान लीजिए होटल पे जाते हैं, मान लीजिए आपने कोई रेस्टोरेंट वगैरह पे गए, या फिर कोई होटल में आप स्टे करने के लिए जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। पानी चाहिए बाबू। ब्रेकफास्ट सर क्या रहता है? ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। तो मेरे को बताइए, ब्रेकफास्ट जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में दे रहा है, क्या उसका चार्ज है? नहीं है, कॉस्ट तो है, लेकिन वो क्या करता है कि आपका जो रूम स्टे है उसी के साथ उसका प्राइस को क्या कर देता है? ऐड ऑन कर देता है।
लेकिन जब आप पे करने के लिए जाते हैं तो आपका जो होटल का चार्जेस है, नाइट स्टे 3,000 4,000 जो भी आपसे केवल वही लेता है। आपसे तो 4,000 ही ले लिया, और 4,000 एक रात रहने का आपसे लिया, ये गंदा वर्ड हो रहा है, मतलब एक स्टे करने के लिए लिया। क्लियर है? हाँ, इंटेंशन वॉज माई करेक्ट। ठीक है, तो आपसे आपसे वो ले लिया सर 4,000 रुपया। अब वो 4,000 रुपया में आपका ब्रेकफास्ट भी तो इंक्लूड था ना सर। आपको अलग अलग करके थोड़ी ना दिया सर, 2,000 अपना ये हुआ, 1,000 फुटानी का हुआ, और 400 रुपया और 400 रुपया आपका ब्रेकफास्ट का हुआ। चीज समझ में आना सर? मेरे को बताइए, मुझे बताइए, क्या ये अलग अलग से आपको प्राइस बता देता तो इजी हो जाता। जो गुड्स का था, जो आपका रेस्टोरेंट वगैरह का था, उसके ऊपर में जीएसटी अलग लगता तो अलग चार्ज करते हैं। रूम रेंट का जो रहता अलग चार्ज करते हैं। चीज समझ में आ रहा है? फुटानी का अगर कुछ होता सर्विसेज वगैरह तो उसका अलग जीएसटी चार्ज होता। चीज समझ में आती है सर? लेकिन आपको सिंगल प्राइस देता है, और सिंगल प्राइस में सबको मिक्स करके एक साथ प्राइसिंग करती है, राइट? तो अब यहां पर हमारा दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि भाई जीएसटी किसका लगेगा, स्टे का लगेगा, ब्रेकफास्ट का लगेगा, या किसका लगेगा। चीज समझ में आ रहा है? तो यहां पे जब भी बंडल सप्लाई रहेगा तो इसको दो चीज में अपने लोग डिवाइड करते हैं सर। एक नेचुरली बंडल है या नहीं है, क्या है? नेचुरली बंडल। कौन सा बंडल? मतलब जो हम बंडलिंग कर रहे हैं वो मेरा नेचुरल बिजनेस है या नहीं है? नेचुरली बंडल का मतलब क्या हो गया? जब टू और मोर गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर बोथ अपने लोग बंडल करते हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? बंडल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सर। नहीं समझे? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जब हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है कि भाई साहब मेरे को गुड्स एंड सर्विसेज दोनों एक साथ ही देना पड़ेगा। या तो हम दो गुड्स एक साथ देते हैं, जैसा टूथपेस्ट टूथब्रश है ना, अभी देखते होंगे टूथपेस्ट के साथ ही ब्रश आ जाता है ना, सस्ता वाला लोकल वाला, तो उसके साथ अटैच करते हैं। सर टूथपेस्ट का अलग एचएसएन कोड होगा, टूथब्रश का अलग एचएसएन कोड होगा, दोनों को मिक्स कर देते तो क्या हो गया? मेरा नेचुरल बंडल हो गया ना। और ये नेचुरल है। अब नेचुरल कैसे डिसाइड होता है? नेचुरल डिसाइड होता है प्रैक्टिस के ऊपर में, बिजनेस प्रैक्टिस क्या है। अगर जितना भी बिजनेस प्रैक्टिस है सबका सेम है तो वो नेचुरल मोड में आ गया, है ना। अब जैसा कि सब ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री ईच एंड एवरी होटल पे मिलता है। आई गेस बहुत कम ही ऐसा होटल है जहां पर आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं देता है। ज्यादातर केस में ब्रेकफास्ट तो रहता ही है, लंच वगैरह ये सारा का अलग प्रोग्राम है, कुछ और चाहिए नहीं चाहिए तो अलग खर्चा है, लेकिन ब्रेकफास्ट तो इंक्लूडेड रहता है सर, है कि नहीं। अगर आप बुफे में जाते हैं खाना खाने के लिए तो भैया खाना खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर प्राइसिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहती है, तो वहां तो आइटम तो गुड्स बहुत सारा है। आप सोचिए ना, आप जाते हैं ना बुफे में या आपका बारबेक्यू वगैरह पे जाते हैं तो भैया 800 रुपए देते हैं, 750 रुपए देते हैं, है कि नहीं। और जितना खाना है भुक्कड़ों की तरह, जिंदगी में कभी नहीं खाया नहीं आपने, सब खा के उल्टा दिए, जितना खाना है खा लीजिए, वो लोग को रोकेगा क्या। तो वहां तो अलग अलग खाना है सर, अलग अलग है, तो सबका कोड क्या होना चाहिए? अलग अलग नेचर ऑफ गुड्स आइटम, लेकिन सबको बंडलिंग करके वो क्या कर दिया? एक साथ कर दिया। ये मेरा बुफे सिस्टम का क्या है? नेचुरली है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इसको क्या बोलेंगे? नेचुरली बंडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? ठीक है। इसको बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, इसको बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई। और ये कंपोजिट सप्लाई में याद रखिएगा, एक जो रहेगा मेन कोर्स ऑफ आइटम रहेगा, मेन कोर्स, या जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल आइटम रहेगा। क्या रहेगा? प्रिंसिपल आइटम रहेगा सर। अब एक बात बताइए, होटल में आप जाते हैं तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे?
होटल जो आप बुक करेंगे, कहीं बाहर वाहर रहने के लिए कहीं नहीं गए, तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जिसका अच्छा है वहीं रहेंगे? आपका पर्पस क्या रहता है? प्रिंसिपल आइटम ऑफ उनका गुड्स क्या है? स्टे, है ना? स्टे, सर्विस वगैरह अच्छा नहीं रहा है वो आपका रहता है, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी ना कोई रहता है दोस्त। चीज समझ में आया सर? तो प्रिंसिपल आइटम वो हो गया जो आइटम आपका मेन है, जिसके वजह से आप क्या कर रहे हैं, उस गुड्स को बाय करेंगे। बाकी जो अदर है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम हो गया। क्या हो गया? और वो प्लस नेचुरल बंडल है। क्या है सर? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। क्या होगा? तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलेंगे? ठीक है। तो इसमें रेट ऑफ जीएसटी क्या लेंगे? रेट ऑफ जीएसटी किसको कंसिडर करेंगे पता है आपको? सोचिए। रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू क्या हो जाएगी सर? रेट ऑफ प्रिंसिपल आइटम। रेट ऑफ प्रिंसिपल आइटम, जो मेरा प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स था उसी का पूरा चार्ज कर लोगे सर। प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चीज समझ में आ रहा है? चीज समझ में आ रहा है? आप होटल में स्टे करने गए तो आपका प्राइमरी पर्पस क्या है? होटल में स्टे है, तो प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो गया? स्टेइंग। तो उसका जो एचएसएन के हिसाब से जो रेट ऑफ जीएसटी रहेगा, वही तमाम बंडल के ऊपर में क्या करेंगे? जीएसटी एप्लीकेबल कर देंगे। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट खाइए, डिनर करिए, लंच करिए, जो सर्विस लेना है लीजिए, वो जो स्टेइंग का जो मेरा जीएसटी था उसी का ऊपर में ऐड ऑन हो जाएगा। चीज समझ में आया? क्लियर हुआ? तो एक तो हो गया नेचुरली बंडल। क्या हो गया सर? तो नेचुरली बंडल रहेगा, प्रिंसिपल आइटम रहेगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रहेगा, तो उसको कौन सा सप्लाई बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई। कौन सा सप्लाई बोलेंगे? और कंपोजिट सप्लाई में रेट ऑफ जीएसटी क्या ले लेंगे सर? रेट ऑफ प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले लेंगे। एक होगा सर मिक्स सप्लाई। क्या होगा? मिक्स सप्लाई बाद में लिखेंगे। अननेचुरल बंडल। अननेचुरल बंडल। अननेचुरल बंडल क्या बोलेंगे बताइए? जो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे होगा। क्या? नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, आप क्रिएट कर रहे हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है सर, समझ रहे? आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें ईच एंड एवरी आइटम क्या है? प्रिंसिपल आइटम है। नहीं समझे? ईच एंड एवरी आइटम क्या है? प्रिंसिपल आइटम है। कोई एक मेन और बाकी को कॉम्प्लीमेंट्री आप नहीं कह सकते। ऑल आर प्रिंसिपल आइटम। सब का सब मेरा प्रिंसिपल है। एग्जाम्पल के तौर पे शू के ऊपर में मेरा कितना परसेंट है? 5%। अभी 12% है। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के ऊपर में 18 और 28% भी जाता है। तो 28% वाला आइटम को आपने शूज के साथ में मर्ज कर दिया और जीएसटी बेटा चार्ज कर रहे हैं शूज वाला। क्या बोलकर कि भैया ये तो बंडल है, और बंडल के हिसाब से ये शूज का रेट कितना है? 12% है, तो 12% जीएसटी चार्ज कर दिया 28% की जगह पे। क्लियर है? तो क्या शूज और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नेचुरल बंडल है? नेचुरल बंडल है। क्या सब लोग प्रैक्टिस करता है? इलेक्ट्रॉनिक खरीदने जाएंगे तो जूता फ्री है क्या? ऐसा कुछ है? नहीं ना सर। तो ये अननेचुरल बंडल है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, प्लस शूज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम दोनों ही क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई। दोनों ही क्या है सर? प्रिंसिपल आइटम है। तो इसको अपने लोग बोलते हैं मिक्स सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपने लोग बोलते हैं सर मिक्स सप्लाई। अब देखिए गवर्नमेंट का स्मार्टनेस गिरी, इसको बोलते हैं सर मिक्स सप्लाई। क्या बोलते हैं? मिक्स सप्लाई। और यहां पे जो रेट ऑफ जीएसटी आप लेंगे, वो रेट ऑफ जीएसटी पता है क्या होगा? रेट ऑफ हाईएस्ट जीएसटी ऑफ आइटम। जिस आइटम का हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है उसी के साथ सबको जोड़ देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स 28% है, शूज 12% है।
आप शूज को इलेक्ट्रॉनिक के साथ जोड़कर शूज का रेट ऑफ जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी 28%, उसी को सब में चार्ज कर देंगे। करो बेटा बंडल बनाओ, आप करो बंडल बनाओ, बंडलिंग करने में बहुत मजा आ रहा था, करो बंडल बनाओ। समझ में आया? क्लियर हुआ सर? यही पूरा चैप्टर का होल एंड सोल क्रक्स है, जिसको बोलते हैं कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। एग्जाम में आपका इससे शॉर्ट नोट पूछता है, व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट सप्लाई, व्हाट डू मीन बाय मिक्स सप्लाई, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसे प्रैक्टिकली उतना नहीं आती, और प्रैक्टिकली आएगा तो क्या आएगा समझ में आ रहा है? आपको आइटम दे देगा, लिस्ट ऑफ आइटम दे देगा, आपको समझना पड़ेगा वेदर वो नेचुरल है, वेदर वो अननेचुरल है, वेदर वो कंपोजिट है, वेदर वो मिक्स है। और कंपोजिट रहेगा तो जो मेन प्रिंसिपल ऑफ आइटम है उसी का रेट ऑफ जीएसटी सब में चार्ज कर देंगे, और अगर मिक्स रहेगा देन जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है उसी को सब में अप्लीकेबल कर देंगे। क्लियर हो गया? ऑनलाइन वाले समझ में आया? इजी है? तो एक बार फिर से सर, तो जीएसटी अपने लोग समझे सर, जीएसटी कब चार्ज होता है? जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं, नॉट सेल। नॉट सेल, सेल भी किसमें इंक्लूड है? सप्लाई पे। रिमेंबर 8 वर्ड, उसमें सेल भी आता है, ट्रांसफर भी आता है। तो सप्लाई ज्यादा ब्रॉडर वर्ड है, सेल ज्यादा ब्रॉडर वर्ड है? सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जीएसटी का रेट तो मालूम करना होगा, और वो जीएसटी का रेट मालूम करने के लिए क्या हमें चाहिए? उस गुड्स या सर्विस का HSN कोड चाहिए। क्या चाहिए? ये गवर्नमेंट डिस्क्राइब कर दिया, फॉर ईच एंड एवरी गुड्स एग्जिस्टेड इन इंडिया, सबका। समझ गए? 4 डिजिट से लेके 8 डिजिट तक का HSN कोड होता है। तो अब यहां पे जब सप्लाई करते हैं तो यहां पर एक तो सिंगल सप्लाई होता है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज का, एक होता है बंडल सप्लाई। सिंगल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है तो भाई यहां तो HSN कोड तो पता चल जाएगा आपको इजिली। HSN कोड पता चल जाएगा तो उसका जीएसटी रेट क्या होगा मालूम चल जाएगा। आप जीएसटी रेट उसके ऊपर में चार्ज करके अगले से पैसा कलेक्ट कर लो। बंडल सप्लाई क्या होता है? जब दो गुड्स या दो सर्विसेज या बोथ, दोनों को मर्ज करके बंडलिंग किया जाता है ना? तो जब वो बंडलिंग किया जाता है तो यहां क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई साहब HSN किसका लेंगे? उस गुड्स का लेंगे या उसका लेंगे? इसका रेट ऑफ जीएसटी अलग है, इसका रेट ऑफ जीएसटी अलग है। अगर आपको दो अलग अलग प्राइस दे दिया तो सिंगल सप्लाई में आ जाएगा। लेकिन यहां पर अलग अलग प्राइसिंग आपको पता नहीं है सर, अलग अलग है ही नहीं है, आपको सिंगल प्राइस दिया है। अगर सिंगल प्राइस दिया हुआ है और उसमें सब गुड्स इंक्लूडेड है तो ये कौन सा सप्लाई हो जाएगा? बंडल सप्लाई होगा। और बंडल सप्लाई में आपको दो चीज समझना है, वेदर वो नेचुरली बंडल है या वेदर वो क्रिएटेड बंडल है। अगर नेचुरली बंडल है तो दो गुड्स या दो सर्विसेज या बोथ, दोनों मिला के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा। क्या होगा? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होगा, जिसमें एक प्रिंसिपल आइटम होगा। एक क्या होगा? प्रिंसिपल आइटम होगा। बाकी उसका आप उसको बोल सकते हैं कि बाकी उसका कॉम्प्लीमेंट्री होती है, उसके साथ में दिया जाता है। जैसा रेस्टोरेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ट्यूशन क्लासेस के साथ मैट का एग्जांपल दिया, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश वाला एग्जांपल दिया। दिस आर दी नेचुरल बंडल जो आप नॉर्मल प्रैक्टिस में देखते हैं। वो प्रैक्टिस वाली अगर गुड्स कंबाइन करके एक सिंगल प्राइस में बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपने लोग? कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं? और इसमें जो जीएसटी का रेट या HSN लेंगे वो किसका लेंगे? जो मेन प्रिंसिपल आइटम ऑफ गुड्स या सर्विसेज है उसका HSN लेके जीएसटी का रेट आप चार्ज करोगे सब में। क्लियर है? ये लॉजिक है ना? अब जैसा होटल में रहने के लिए जाते हैं तो होटल का एक कॉस्ट आता है, उसमें आपका सब इंक्लूड है, सर्विसेज बोलिए, AC बोलिए, है कि नहीं, आपका कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बोलिए, सब कुछ, इज्जत बोलिए, सब इंक्लूड है। तो भाई उसमें जो इंक्लूडेड है तो 4,000 रुपया मेन क्या है? वहां जीएसटी कौन सा चार्ज करेगा? जो होटल का स्टे का रेट ऑफ जीएसटी रहेगा वही रेट सबके ऊपर में चार्ज हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर कोई अननेचुरल बंडल है, अननेचुरल बंडल मतलब क्या? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। आप रेफ्रिजरेटर खरीदने गए, उसके साथ माइक्रोवेव दे दिया। आप टीवी खरीदने गए, अच्छा टीवी के साथ रिमोट आता है, तो वो कौन सा कॉज है? वो नेचुरल है। भैया रिमोट नहीं देगा क्या? है ना? आप मोबाइल खरीदते हैं ना, तो मोबाइल खरीदते हैं अभी क्या करता है ना, मोबाइल के साथ साथ चार्जर देता है ना? चार्जर के साथ में बैक कवर देता है।
तो बैक कवर का एचएसएन अलग होगा, मोबाइल का अलग होगा, चार्जर का अलग होगा। लेकिन 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 नहीं, अभी तो रहता ही है, अब तो आईफोन भी देगा, हाई एंड मॉडल पे नहीं रहता था, जैसा इसमें नहीं मिला मेरा, लेकिन अब देगा, ये आ गया है भाई, ये बिजनेस मॉडल है, मेरे को मत समझा, 15 मिनट वेस्ट हो जाएगा अभी, समझ में आ रहा है सर। लेकिन बहुत सारा ऐसा करता है ना सर, तो चार्जर का अलग होगा, उसका बुक्स भी आपको देता है, मैनुअल बुक्स देता है, देखते हैं वो हो गया, प्लस बैक कवर भी देता है आपको। तो ये जो आपको सप्लाई कर रहा है, ये एक बंडल में कर रहा है, 10,000 रुपए का आपने फोन लिया, उसमें सब इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे ये कौन सा कोर्स हो गया, नेचुरल हो गया, नेचुरल हो गया, नेचुरल है। और नेचुरल कैसे बोलेंगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। और इसमें मेन आइटम क्या है, चार्जर, मोबाइल कवर, मोबाइल फोन है ना सर, बाकी सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना सर, बाकी वर्ड उससे रिलेटेड है। तो मेन आइटम क्या है, एक ही मेन आइटम है मेरा। तो अपने लोग जब जीएसटी चार्ज करेंगे तो कौन सा लेंगे, जो मोबाइल फोन का जीएसटी रेट रहेगा वही सब में अप्लीकेबल कर देंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सर। अब मेक सप्लाई क्या होता है, जो नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, जिसमें सभी प्रिंसिपल आइटम रहेगा, उसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी रहेगा सब। क्लियर है, आइए इस चैप्टर में सर पढ़िए। For the purpose of classification, we divided supply into two parts: single nature supply, bundle supply. सिंगल नेचर सप्लाई को क्लासिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है, कैटेगराइज हो जाएगा रिस्पेक्टिव नेचर ऑफ सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं। बंडल सप्लाई में आइए, ईच नीड्स स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल बोलिए, ट्यूशन सर्विस प्रोवाइडेड विद स्टडी मैट एंड फ्री रिफ्रेशमेंट इन क्लासरूम। It is a bundle services, combination of free supply, that is supply of tuition services, supply of books and supply of food, and it is proper classification. समझ गए? A bundle supply shall be classified as per provision of section 8 depending upon its nature, whether it is a composite supply or mixed supply. Clear हो गया? तो composite किसको बोलेंगे, नेचुरल या अननेचुरल को। नेचुरल बंडल मेरा कंपोजिट हो जाएगा, और अननेचुरल वाला, इसमें क्या चार्ज करेंगे, रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई का, और इसमें क्या होगा, रेट ऑफ हाईएस्ट आइटम का। नाउ ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कंपोजिट का। कंपोजिट सप्लाई मींस सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट कंसिस्टिंग ऑफ, अंडरलाइन किया हुआ, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ, और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, अंडरलाइन करेंगे, विच इज नेचुरली बंडल, क्या है वो, naturally bundle है, and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, जिसमें से एक क्या होगा, प्रिंसिपल सप्लाई। ये तीन वर्ड आपको लिखना है। तो कंपोजिट सप्लाई कौन करता है, टैक्सेबल पर्सन करेगा, जिसमें कंसिस्टिंग क्या होगी, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और एनी कॉम्बिनेशन देयर विच आर नेचुरली बंडल, और जो सप्लाई होगा इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें से वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ये डेफिनेशन है। तो कंडीशन क्या हो गया कंपोजिट सप्लाई का, तीन कंडीशन है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई होगा एंड नेचुरली बंडल होगा। जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होगी सर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, उन लोग को अलग, उन लोग को जुदा नहीं किया जा सकता सर, एक साथ ही रहेगा। एंड वन ऑफ द सप्लाई मस्ट बी प्रिंसिपल सप्लाई। नाउ प्रिंसिपल सप्लाई का डेफिनेशन क्या है पढ़िए, प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स which constitute a predominant element of a composite supply to which other supply forming part composite supply is ancillary. Underline this word ancillary. Ancillary का मतलब क्या हो गया, जैसा मोबाइल के साथ चार्जर, उसका मैनुअल है ना, लोगो, उसका बैक का वो कवर वगैरह, ये सारा क्या है, एंसिलरी आइटम है, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम है। मेन आइटम क्या है, आपका फोन है। तो ये कौन सा सप्लाई हो गया, कौन सा सप्लाई होगा, नेचुरल बंडल मतलब कौन सा सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। ट्रीटमेंट क्या करना है सर, कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई shall be treated as supply of such प्रिंसिपल सप्लाई। एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, ट्यूशन सर्विसेज, स्टडी मैट एंड फूड, 3 सप्लाई था। ट्यूशन, फूड एंड बुक्स, आउट ऑफ 3 ट्यूशन व्हाट इज मेन प्रिंसिपल सप्लाई है सर। स्टडी मटेरियल, बुक्स, फूड वगैरह क्या एंसिलरी है।
तो यहां पे क्लासिफाई क्या करेंगे, कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ ट्यूशन सर्विसेज माना जाएगा। तो कंपोजिट सप्लाई मींस एक बंडल ऑफ सप्लाई जो कि नेचुरली एंड ऑर्डिनरी कोर्स में बंडल की गई है एंड जिसमें एक में सप्लाई मेन सप्लाई है और उसी मेन सप्लाई की कैटेगरी में इसको क्लासिफाई करेंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल देखिए एक और है, वेयर गुड्स आर सोल्ड आफ्टर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेड विद द इंश्योरेंस टू द रिसिपिएंट। इन द गिवन केस देयर इज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स है, पैकिंग है, ट्रांसपोर्ट है और इंश्योरेंस है, चारों चीज करा के भेज रहे हैं, है ना। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई है मेरा। भैया आप गुड्स भेजेंगे तो पैकिंग नहीं करेंगे क्या? एग्जाम्पल के तौर पर आप गुड्स खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? ऑनलाइन गुड्स खरीदते हैं ना सर? ऑनलाइन गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स का क्लासिफिकेशन ऑनलाइन देखें। सेलर आपको ऑनलाइन गुड्स दे दिया, सेलर आपको ऐसे भेज देता है, पैकिंग करता है ना सर, अच्छा से पैक करके देता है ताकि रास्ता में प्रॉब्लम ना हो। अमेजन का स्टिकर लगा हुआ रहता है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करके देता है और ट्रांसपोर्ट आपका फ्री दिखाता है। क्या दिखाता है? अगर आप स्टैंडर्ड डिलीवरी है, प्राइम मेंबर वगैरह लेके रखें तो आपका फ्री है कि नहीं? लेकिन कितना ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट लग रहा है, क्या ये आपको अलग से पता हो चल पाता है? लेकिन वो कॉस्ट इनकर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहां खर्चा क्या हो रहा है सर बताइए? आपका गुड्स भी है, आपका पैकिंग मटेरियल भी है, पैकिंग का कॉस्ट भी है, कोई एक लेबर होगा जो कि काम किया है, ट्रांसपोर्टेशन का भी सर्विस इंक्लूड होता है और आपका गुड्स भी इंश्योर्ड होता है। क्या होता है? भले इंश्योरेंस का नॉमिनल चार्जेस है बट गुड्स क्या होता है? इंश्योर्ड होता है। तो ये सारा चीज जो क्या है, नेचुरल है या फिर अननेचुरल है? करते हैं ना सर, कभी जो गुड्स ऑनलाइन खरीदते हैं कभी ऑब्जर्व करिए सारा चीज उसमें इंक्लूड रहता है। और आप पेमेंट कितना करते हैं? सिंगल पेमेंट करते हैं? क्या पेमेंट करते हैं आप? अलग अलग से देते हैं क्या? तो अब बताइए ये भी मेरा कौन सा सप्लाई हो गया? बंडल सप्लाई हो गया। और किस में फॉल करेगा ये? कंपोजिट में। अब यहाँ रेट ऑफ जीएसटी जो आपका अप्लीकेबल होगा वो किसका अप्लीकेबल होगा? जो मेन आइटम आपने खरीदा उसी के ऊपर में सबका प्राइस इंक्लूड करके चार्ज कर देंगे। क्लियर है सर? तो टैक्स लायबिलिटी विल बी टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। कौन सा सप्लाई रहेगा सर? प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा। क्लियर है? याद रहेगा? मिक्स सप्लाई पढ़िए। मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply। जो मेरा composite supply में constitute नहीं करेगा। ठीक है? अब ये जो मैंने दिया है एक्सरसाइज में, यहां पे क्या करना है, कौन कौन सा कॉमन है और कौन कौन सा कॉमन नहीं है। डिफरेंस आपको समझना है कि भैया कंपोजिट और मिक्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है। तो अलग अलग देखिए, सबसे पहले गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाई टुगेदर, यस, कंपोजिट में भी रहेगा और मिक्स में भी रहेगा। वन इज प्रीडोमिनेंट सप्लाई फॉर रिसिपेंट। एक आइटम जो रहेगा वो प्रीडोमिनेंट सप्लाई होगा, वो सिर्फ किस में होगा? कंपोजिट में होगा। मिक्स में होगा क्या? मिक्स में ऑल आइटम आर प्रीडोमिनेंट इन नेचर, सबका सब मेन समझा जाएगा। सिंगल प्राइस होगा, सही बात है, कंपोजिट में भी होगा और मिक्स में भी होगा। नेचुरली बंडल कौन सा होगा? मिक्स होगा क्या? कंपोजिट होगा। मिक्स सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं होगा। एंड प्रोवाइडेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किस में है? कंपोजिट में है, मिक्स में नहीं है। चीज समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? दोनों का डेफिनेशन लिख पाएंगे? समझ में आ रहा है? 5 मार्क्स पे आता है सर डायरेक्ट। तो ट्रीटमेंट क्या करना है पढ़िए। मिक्स में मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई व्हिच अट्रैक्ट्स, अंडरलाइन करिए, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी। खत्म। गवर्नमेंट बोलेगा बेटा बंडल कर रहे हो, करो बंडल करो, अच्छे से बंडल करो। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल पढ़िए। मिक्स सप्लाई मींस एक बंडल ऑफ सप्लाई जिसके एक सिंगल प्राइस चार्ज किया जाता है एंड प्राइस का स्प्लिट ऑफ नहीं होता।
जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं होती। मिक्स सप्लाई को हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी वाली कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। एग्जांपल देखिए, अब सप्लाई ऑफ पैकेज, आप क्या किए हैं सर, शादी में जाते हैं ना तो अपने लोग एक पैकेट बनाते हैं, है ना, फल फ्रूट वगैरह ये सारा का, चॉकलेट वॉकलेट लगी, साला दुनिया का जितना आइटम है सब डाल दो। किस लिए भाई साहब, अगला से इज्जत चाहिए मेरे को, रिस्पेक्ट का नजर से देखिए, अच्छा अच्छा बातचीत हो, रिश्ता पक्का हो जाए, मतलब इन शॉर्ट में मक्खन मारने वाले के लिए लेके जाते हैं, है ना। तो एक पैकेट बनाया, वो पैकेट में क्या किया सर, कैन फूड डाल दिया, चॉकलेट डाल दिया, केक डाल दिया, ड्राई फ्रूट डाल दिया, एरेटेड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, जूस वगैरह सब डाल के एक पैकेट बना दिया। तो अगला मेरे से पैकेट लिया, और पैकेट जो वो मेरे को बना के देगा वो मेरे से सिंगल प्राइस लेगा या सबका अलग अलग लेगा, क्या लगता है आपको, सिंगल प्राइस लेता है। बहुत सारा गिफ्ट शॉप वगैरह में जाते होते हैं ना वो लोग, अभी ये भी अच्छा खासा काम हो गया सर, क्योंकि लोग क्या हो गए ना, कुड़िए हो गए। वो सब कुछ खुद से नहीं करना चाहते हैं, भैया वहां जाएंगे, बोले मेरे को शादी का सामान के लिए बनाना है, ये बनाना है, वो करना, उससे पूछ लेगा क्या क्या है नहीं है, वो आइटम आपको एक दिन के बाद जाइए, वो आपको सब कुछ पूरा करके दे देगा आपका टाइम पे, और आपसे एक सिंगल प्राइस लेगा, है ना। तो सिंगल प्राइस में सब आइटम इंक्लूड है। ये क्या है, कंपोजिट सप्लाई है, इसमें तो कोई भी आइटम इंक्लूड कर लेंगे आप, तो कंपोजिट कैसे हो जाएगा। पता चला बेटा 28% वाला आइटम घुसा दिए नील रेटेड में, बोले जीरो रेटेड जीएसटी, जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, ये तो गवर्नमेंट का लॉस हो जाएगा ना। तो यहां पे बताइए, इतनी जो सप्लाई करेंगे, यहां पे रेट ऑफ जीएसटी किसका लेंगे, हाईएस्ट, और हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट किसका है सर, केक का, राइट। तो ये केक का 18% जितना भी प्राइसेस इनका कंस्टिट्यूट कर होके आएगा, सब के ऊपर में 18% ऑफ जीएसटी चार्ज कर देंगे। तो जो बेटा 5% वाला आइटम था, फ्रूट जूस ड्राई फ्रूट, ये लोग भी किसमें चबा गया, समझ में आया सर। एक बात रखिएगा, सब सियाना से सबसे बड़ा सियाना कौन है, खत्म। हम आपको प्रूफ देंगे ना हर एक जगह पे। When supply for a single price is a mixed supply, each of the item can be supplied separately कर सकते थे, लेकिन कोई डिपेंडेंट एक अदर पे नहीं है। तो यहां पर चार्जेबल कितना परसेंट होगा सर, 18%। इस तरह का सम आपको दे सकता है, पढ़िए, बकेट फ्री विद डिटर्जेंट, ऑफर देखे थे, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के साथ में बेटा बकेट क्या दे देता, फ्री। भैया आप डिटर्जेंट दे रहे हैं, आप धोइएगा, किस में धोइएगा, ये बकेट भी लेके जाइए, धोने के लिए बकेट भी फ्री दे रहा था, राइट। और ये काफी प्रैक्टिस चल रहा था। क्या लिखा है, इफ अ शॉप ऑफर्स अ फ्री बकेट वर्थ 100 विद डिटर्जेंट परचेज ऑफ ₹210, 210 रुपया का आप परचेज करिए डिटर्जेंट, 100 रुपया का बकेट फ्री। ये क्या नेचुरल बंडल है, ये नेचुरल है, वो तो बेटा कुछ भी फ्री दे सकता है, तो सबको नेचुरल नहीं मान लेंगे। It cannot be termed as a composite supply. Supply does not seem to be naturally bundle. ये इस तरह का क्वेश्चन आपको दे सकता है, आपको अपना लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से क्या करनी है, इसको आंसर देना है। देन द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी चार्ज होगा एंड इट इज अ मिक्स सप्लाई। क्या है सर, और एग्जांपल पे आइए, बुकिंग ट्रेन टिकट, ट्रेन टिकट बुक किए हैं, उसके साथ विथ फूड और विदाउट फूड भी आता है, समझ में आ रहा है। अभी रिसेंटली दिल्ली जब गए थे ना, तो वहां से आ रहे थे, तो जिसको टिकट बुक करने के लिए दिए थे, यहीं पर कैलकाटा का कोई बंदा था, उसने टिकट बुक किया रिटर्न के टाइम पे, रात के टाइम पे आ रहे थे, 10:55 का फ्लाइट था शायद। तो उसमें डिनर जो था ना वो इंक्लूडेड था सर, डिनर जो था उसमें इंक्लूडेड था, समझ रहे। अब वो आई लेडी, लेडी आके बोल रहे हैं, सर व्हाट डू यू वांट, व्हाट आई वांट, हैव आई ऑर्डर समथिंग, ऑर्डर सर, योर ऑर्डर ना सर, ये डिनर, ये डिनर, बोला वेयर वेयर डिनर। अब हम तो कंफ्यूज, भैया क्या किया नहीं किया वो। तो पता चला कि वो टिकट में हमारा पीछे में लिखा हुआ था फूड इंक्लूडेड है, वो अपने लोग रीड नहीं किए भाई साहब। अब पहुंच गए, वहां पर देख रहे हैं, उसे पूछ रहे क्या क्या है नहीं है, आइटम उसे पूछ रहे क्या क्या है नहीं है। तो अब भाई 25,000 50,000 फीट के ऊपर में, 10,000 रुपया 20,000 रुपया 30,000 रुपया 40,000 रुपया 50,000 रुपया 60,000 रुपया 70,000 रुपया 80,000 रुपया 90,000 रुपया 100,000 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 रुपया 100,0
आपको डिनर मिल रहा और क्या चाहिए, समझ रहे? तो हम लोग पता क्या खाया, डाउट से हम लोग मैगी खाया, नहीं समझा? हाँ ऑप्शन था, लेकिन वो राइस फाइस वगैरह ये सारा सारा ऑप्शन था। हमने राइस वाइस कैसा है, नहीं हो डब्बा उब्बा में पैक करे, साला कब का डब्बा है, नहीं होगा। मैगी सबसे लेटेस्ट वाला माल होगा, खाओ एड। मैं मैगी खाया, मेरा दोस्त खाया उपमा, उसका टेस्ट इतना गंदा था, फिर मैगी में झगड़ा करके खाने लगा। फिर समझे, वो खाया था उपमा, उसका टेस्ट इतना गंदा था, फिर मेरे इसमें जम मारने लगा, बताइए। और वो मैगी अगर आप नॉर्मल खरीदने जाएंगे वहां पे तो 400 रुपया सर, बताइए। लूटती है लोग, खाली फेस अच्छा दिखा के लूटती है लोग, समझ रहे हैं? पोलाइटनेस वर्ड रहता है, इसीलिए बाबू चेहरा पे मत जाओ। मैं समझ जाता हूँ, ज्यादा खूबसूरत लड़की आती है भाई साहब, वो ज्यादा काट लेगी, फैक्ट है। इसीलिए शादी उदी करो तो थोड़ा देख के, नहीं ज्यादा नहीं देख के, थोड़ा जो है ना झुक के नहीं बे, थोड़ा कम, थोड़ा कम, ज्यादा नहीं, दिक्कत हो जाएगा। पढ़िए सर पढ़िए। तो ट्रेन टिकट बुक करते हैं सर, उसमें ट्रैवलिंग भी इंक्लूड रहता है, और क्या इंक्लूड रहता है, फूड भी इंक्लूड रहता है ना सर। तो ट्रेन का जो आप टिकट करते हैं तो उसमें फूड भी तो इंक्लूड रहती है ना सर। तो मेन आइटम क्या है आपका, फूड खाना। मेन क्या है आपका, मतलब ट्रेन में ट्रैवल करके जाना नहीं है, आप जा रहे हो वहां पर भैया फूड खाने के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन राइज करिए, क्या ये नेचुरली या फिर अननेचुरल है? नेचुरली, क्या ये नेचुरल बंडल है। आप विदाउट फूड भी कर सकते हैं, विद फूड भी कर सकते हैं, विद फूड करेंगे तो फूड भी उसके साथ आता है, राइट। तो क्या नेचुरल बंडल हो गया, तो इसको कौन सा सप्लाई बोलेंगे, कंपोजिट सप्लाई। और दोनों को अलग करके बेच सकते हैं क्या? तो ये ट्रांसपोर्ट, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का क्या है सर, प्रिंसिपल सप्लाई है। तो रेट ऑफ जीएसटी किसके ऊपर में अप्लीकेबल होगा, रेलवे जो आईआरसीटी जीएसटी चार्ज करेगा वो ट्रांसपोर्टेशन टू पैसेंजर का जो रजिस्ट्रेशन कोड रहेगा उसके हिसाब से जीएसटी चार्ज कर देगा। फूड में भी, फूड का अलग से जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इस तरह से और भी बहुत सारा है सर। सप्लाई ऑफ लैपटॉप विद बैग एंड पावर केबल, ये भी क्या है सर, नेचुरली बंडल है। क्या होगा, कंपोजिट सप्लाई होगा। 5 स्टार होटल मुंबई में गए 4 डे 3 नाइट का पैकेज में, और उसके साथ क्या है, ब्रेकफास्ट। ये क्या है बताइए, ये भी मेरा कंपोजिट सप्लाई है सर। 5 स्टार होटल इन मुंबई प्रोवाइड्स 4 डे 3 नाइट पैकेज विद द ब्रेकफास्ट एंड 1 डे मुंबई दर्शन। ये क्या होगा, ये आप कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये क्या हो गया, मिक्स हो गया ना सर, मुंबई भी घुमाएगा। ये मिक्स है, कंपोजिट है, ये मिक्स हो जाएगा सर। क्लियर है? तो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी अगर 28% है तो कितना अप्लाई होगा। अ कार रिपेयर वर्कशॉप सप्लाइज बोथ रिपेयर सर्विसेज एंड कार बैटरीज टू इस कस्टमर। ये क्या नेचुरल बंडल है, सर्विस करेगा ना सर, सर्विस के साथ साथ पार्ट्स भी सप्लाई करेगा तो नेचुरल है। ये अननेचुरल बंडल है, तो कौन सा सप्लाई होगा, मिक्स सप्लाई। और कौन सा रेट चार्ज करेंगे, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी चार्ज करेंगे। क्लियर है सर? इस तरह से इलस्ट्रेशन है, पढ़ लेंगे सर। नेचुरली बंडल का मतलब आपको मैंने बता दिया, रीड कर लेंगे। सिंगल प्राइस क्राइटेरिया आप लोगों को मैंने बता दिया। ट्यूशन फीस में देखिए, ट्यूशन फीस का 8,000 है, मैट का 2,000 है, तो सिंगल प्राइस नहीं है। लेकिन फीस किसका चार्ज करेंगे, ट्यूशन फीस का आपका जीएसटी चार्ज कर लोगे, ठीक है। ये लास्ट वाला पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होता है सर। आइए नेक्स्ट क्लास में।